गुरुदेव का स्वागत किया। भुसावल में 4 अक्षर है, महाश्रमण में 5 अक्षर होते हैं, दोनों मिलकर के 2 होते हैं। तो आचार्य श्री तुलसी के समान आचार्य श्री महाश्रमण जी लग रहे हैं। तो पूज्य प्रवर का स्वागत करने के लिए अब मुनि सिद्ध कुमार जी उपस्थित हो रहे हैं। येन हस्तावलम्बेन तारितोऽहं भवाम्बुधेः तं महाश्रमणं वन्दे चन्द्रप्रख्यं सुशीतलम् तं महाश्रमणं वन्दे चन्द्रप्रख्यं सुशीतलम्। परमाराध्य परम पूज्य युग प्रधान आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सबक्ति वंदना। उपस्थित साध्वी प्रमुखाश्री जी, साधु साध्वी वृंद एवं धर्मानुरागी भाई और बहनों, आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भुसावल की धरती पर पूज्य प्रवर की अभिवंदना के लिए, पूज्य प्रवर की स्तुति के लिए और अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। गुरुदेव, मेरी यहाँ पर पिछली ऐसी यादें ताजा हो जाती है, क्योंकि दोनों संसार पक्षीय दृष्टि से यहाँ ये मेरा पैतृक गांव भी होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी मेरा भुसावल के साथ अनुबंध है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रकार से है क्योंकि ये भी एक दुर्लभ संयोग है कि जिस तेरापन भवन में गुरुदेव विराज रहे हैं, यही तेरापन भवन का यही स्थान है जब साल 2000 में साध्वी जय श्री जी का चातुर्मास था। तभी साध्वी जय श्री जी के साथ में, आज तो वे यहाँ पर उपस्थित नहीं है, पर उनकी सहवर्ती साध्वियां, साध्वी उज्जवल प्रभा जी, अनुप्रेक्षा श्री जी यहाँ उपस्थित है। वे भी उनके साथ में उस 2000 के चातुर्मास में यहाँ पर थे। और गुरुदेव, उस चातुर्मास में मेरी अवस्था 5-6 महीनों की थी। मैं 5-6 महीने का बच्चा था। अप्रैल में जन्म हुआ एवं चातुर्मास जून जुलाई जो उस समय का महीना रहा होगा। और मेरी संसार पक्षीय माता जी, जिस प्रकार से सतियों ने से जानकारी मिली थी कि वे मुझे प्रवचन में लाया करती थी, तो मैं भले छोटा सा बच्चा था और प्रवचन में लाया करती थी, तो प्रवचन में वो लाती और बैठती तो इससे एक चीज तो लगता है सहज सिद्ध हो जाती है कि मैं शायद रोता धोता कम होता होगा, वरना तो शायद मुझे प्रवचन में वहां पर माता जी को बैठने नहीं देते होंगे। पर मैं वहां प्रवचन आता और ये संभावना की जा सकती है कि कुछ तो शब्द कान में पड़े ही होंगे, मैंने सुना होगा, उस समय साध्वियों के दर्शन भी किए होंगे। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि इस जन्म की अध्यात्म यात्रा का पहला चरण वो भुसावल से प्रारंभ हुआ। और गुरुदेव का यहाँ पर जो प्रवचन कार्यक्रम हो रहा है, ये मुख्य प्रवचन कार्यक्रम का भी यही हॉल, इसी हॉल में, इसी संतोषी माता हॉल में मैं दीक्षार्थी के रूप में आया था। और यह दीक्षार्थी के अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम यही हॉल था, यही फ्लोर था, यही मंच था। और अब तक इस हॉल में लगभग ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इतने वर्षों में इसी प्रकार से है। और यहाँ पर हुआ था और मैंने यहाँ पर भी जब वक्तव्य दिया था, मैं स्टेज के इस ओर ही खड़ा हुआ था। आज यहाँ पर वापस मैं अपनी भावना भी व्यक्त कर रहा हूँ। और ये भी एक दुर्लभ संयोग है कि उस कार्यक्रम में भी महासभा के अध्यक्ष हीरालाल जी मालू उपस्थित थे और आज भी इस कार्यक्रम में गुरुदेव के सेवा में अभी भी सभा के अध्यक्ष मनसुख जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो गुरुदेव, ये तो एक दुर्लभ संयोग है मेरे लिए। तो ये प्रसंग केवल गुरु के उपकार को व्यक्त करने का और यहाँ के श्रावक श्राविका समाज को बताने का है कि तेरापन धर्म संघ से जब एक व्यक्ति जुड़ता है तो वो किस प्रकार से अपना विकास करता है। गुरु की जो अमृत वात्सल्य मिलती है, गुरु की जो शिक्षाएं मिलती हैं और गुरु जिस तरीके से हमारे जीवन का उद्धार करते हैं। मैं जब दीक्षित हुआ तो केवल गुरुदेव में 12.5 वर्ष का बच्चा था, 12.5 वर्ष का बच्चा। और मेरे ऐसे धर्म संघ में निकट रूप में कोई साधु साध्वी, मेरे निकट संबंधियों में न कोई साधु साध्वी थे, न कोई परिचित थे, न मैं कोई साधु साथियों को प्राय पहचानता था। और एक अनजान से एक समूह में आया था, पर यह तेरापन धर्म संघ ने मुझे जो दिया उसे शब्दों में व्यक्त करना बड़ा कठिन है, क्योंकि मुझे लगातार पूज्य प्रवर का और ऐसे साधु साथियों का लगातार मार्गदर्शन और आध्यात्म यात्रा में जो सहयोग मिला, उस कारण से ही मैं अपने परम लक्ष्य
और गुरुदेव ने जैसा मुझे नाम प्रदान किया, मेरा पहला नाम मुनि शेमंकर एवं दूसरा उपनाम मुनि सिद्ध, तो मैं अपनी सिद्ध गति को प्राप्त करने में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मुझे वो याद आता है कि जब मैं छोटे बालक के रूप में धर्म संघ में आया था और उस यात्रा में कितने साधु साधियों का मुझ पर उपकार रहा। सर्वप्रथम साध्वी सुषमा कुमारी जी का, जिन्होंने मुझे दीक्षा लेने की सर्वप्रथम प्रेरणा दी थी। तत्पश्चात मुनिषी मनन कुमार जी स्वामी, जिनसे मैंने साधु जीवन के नियम वगैरह समझे और उनसे ये जानने का प्रयास किया था कि महाराज आप साधु क्यों बने, और वहीं से मैंने निर्णय किया और ये यात्रा आगे बढ़ती गई। वैरागी अवस्था में भी मैं मुनिषी महेंद्र कुमार जी स्वामी, अभिजीत कुमार जी स्वामी के पास रहा। दीक्षा लेने के बाद में मैं गुरुदेव ने मुझे जितेंद्र कुमार जी स्वामी एवं कुछ महीनों बाद पुनः महेंद्र कुमार जी स्वामी को वंदना कराई और मुनिश्री के संरक्षण में मुझे कुछ 11 आराधना शुद्ध आराधन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने बाल संयम पर्याय की जब स्मृति करता हूँ कि गुरुदेव छोटे संतों का कितना ध्यान रखा। आज WHO, यूनेस्को जैसे भी जो विश्व स्तरीय संस्थाएं हैं, जब वे भी विकास की परिभाषा बनाती है तो उनके लिए विकास का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से मजबूत बने या व्यक्ति स्वस्थ रहे। तो विकास तब होता है जब विकास सर्वांगीण हो, बौद्धिक विकास भी हो, आध्यात्मिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो। जब सारे विकास के बिंदुओं का हम स्पर्श करते हैं तब वो सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट कहलाता है। और इस होलिस्टिक डेवलपमेंट का यदि कोई उदाहरण है तो वो तेरापन धर्म संघ है कि यहाँ पर कितने साधु साध्वियां जो कि कोई कुछ कम पढ़े या नहीं भी पढ़े पर वो धर्म संघ में आते हैं तो बिना स्कूलिंग, यहाँ पर स्कूलिंग नहीं है पर एजुकेशन है। एजुकेशन के लिए स्कूलिंग अनिवार्य नहीं होती है। तो तेरापन धर्म संघ में कैसे उनका विकास होता है हर दृष्टि से। आज जब मैं बच्चा था मुझे एक छोटा सा एक संस्मरण उसमें बताना चाहूंगा कि मेरी दीक्षा लिए कुछ महीने ही हुए थे और रात का लगभग मध्य रात्रि का समय था और जो मकोड़े होते हैं ना, बड़ी कीड़ी जैसी होती मकोड़े होते हैं, एक मकोड़े ने मेरा हाथ, मकोड़े ने पकड़ लिया। मैं तो गहरी नींद में था, तभी मैं इतनी जागरूकता नहीं रख सका और बस तुरंत पता नहीं वो इंस्टिंक्ट था, मेरा हाथ उस मकोड़े पर चल गया और उस मकोड़े के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। अगले दिन मैं गुरुदेव के सन्निधि में पहुंचा और मैंने निवेदन किया कि गुरुदेव मेरा ध्यान नहीं रहा और वो मकोड़ा जब पकड़ता है ऐसा पकड़ लेता है कि वो ऐसा छोड़ता नहीं है, तो मुझसे ये विराधना होगी तो मुझे प्रायश्चित कृपा कराए। गुरुदेव ने मुझे प्रायश्चित कृपा कराई। कुछ दिन हुए मैं चिंतन कर रहा था कि मेरे पास और क्या उपाय है। मैं भी बच्चा था, आज मैं उस दिन को याद करता हूं तो गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गुरुदेव का कितना समय बेकार किया। हम बच्चे थे, नादान थे, गुरुदेव के पास वापस सेवा में पहुंच गए। मैंने गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव मकोड़ा पकड़ लेता है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि उस समय मैं ये संतों से सुना था कि ये जो जीव होते हैं ये अपना भोजन को जब नहीं ले जा पाते हैं तो कई बार ये जहर भी छोड़ते हैं और ज्यादा में ज्यादा ऐसी नौबत भी आ सकती है कि उस जहर के कारण शरीर का कोई अंग काटना भी पड़ जाए, ऐसा इन्फेक्शन भी हो जाए। तो यदि उसका कुछ उपाय न किया जाए तो संयम की विराधना हो सकती है, आत्म विराधना हो सकती है, और यदि उनकी हिंसा, वो भी साधु के लिए कल्पनीय नहीं। मैं गुरुदेव के पास ये प्रश्न लेकर गया, अब बच्चा था और ऐसा अजीब सा प्रश्न, पर गुरुदेव ने मुझे ऐसा नहीं फरमाया ये क्या प्रश्न लेके आए। गुरुदेव ने मुझे मेरी प्रश्न को इतना अच्छी तरह सुना और मुझे वो जिम्मेवारी दी कि सिद्धमुनि तुम खोज करो कि उसके क्या करना चाहिए। गुरुदेव ने मुझे सबसे पहला स्टेप दिया। उस समय डॉक्टर पांडे जी करके इस यात्रा में सेवा में चलते थे। बोले डॉक्टर से पता करो क्या किया जाए, क्या उसका कोई वैक्सीन होता है कि जिससे उस जहर का असर नहीं हो, हम सहन कर ले, मकोड़े ने पकड़ लिया। मैंने डॉक्टर से बात की परंतु कोई समाधान नहीं निकला। कुछ दिन हुए मैं वापस गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुदेव मैंने डॉक्टर से पता कर लिया पर कोई उपाय नहीं मिला। ठीक, तो गुरुदेव ने फरमाया कि ठीक है अभी हम लाडनू जा रहे हैं। गुजरात यात्रा के बाद लाडनू चातुर्मास था। बोले लाडनू में अपने तेरापंथी डॉक्टर घोड़ावत जी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। तो मैं एक बार संतुष्ट हो गया, ठीक है घोड़ावत जी से पूछेंगे। 2-3 दिन के बाद मैं वापस आचार्य प्रवर के पास गया और गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव लाडनू पहुंचने में तो अभी बहुत समय है, यदि वापस काट लिया तो गुरुदेव ने फरमाया कि ठीक है अगली बार जब भी काट जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं देख लूंगा क्या करना है। और मैं भी कैसा भोला अजीब बच्चा था, मैंने वापस गुरुदेव के पास गया और वापस गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव पिछली बार तो मकोड़ा आधी रात को काटा था और वापस यदि आधी रात को काटा तो मैं गुरुदेव के पास कैसे आऊंगा, गुरुदेव तो पढ़ाए रहेंगे। तब गुरुदेव ने मुझे फरमाया मुझे उठा देना।
बोले गुरुदेव गुरुदेव बुढ़ाइयों में ऐसे कैसे उठा दूं? बोले नहीं, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, मकोड़ा काट ले, मुझे उठा देना, मैं देख लूंगा क्या करना है। और इस तरीके से जो गुजरात में ये चर्चा प्रारंभ हुई, ये लाडलो चातुर्मास तक चली। लाडलो चातुर्मास में वापस घोड़ावत जी से बात की, किंतु वहां पर भी समुचित समाधान नहीं मिला। गुरुदेव ने मुझे, एक छोटा सा बच्चा, उस समय में 13 वर्ष का हो गया था, गुरुदेव ने फरमाया समीक्षा परिषद की गोष्ठी में इस पर चर्चा करते हैं, तुम गोष्ठी में आना। और मैं छोटा सा 13 साल का बच्चा, बड़े बड़े धुरंधर साधु साथियों के बीच में अकेला बच्चा जाके बैठ गया। तीनों दिन में उस गोष्ठी में आया, 3 दिन हो गए, उस पर कुछ चर्चा नहीं चली। मैं वापस गुरुदेव के पास गया कि गुरुदेव गोष्ठी हो गई, उस पर कुछ चर्चा नहीं चली। गुरुदेव ने फरमाया मैंने तुम्हें कहा था कि गोष्ठी में आना। बोले मैंने निवेदन किया गुरुदेव, मैं 3 दिन गोष्ठी में आया था। बोले तुमने फिर अपनी बात नहीं रखी। तो मैंने निवेदन किया गुरुदेव गोष्ठी में तो वही व्यक्ति बोल सकता है जो उसका सदस्य हो, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? तो इस बात से गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए कि तुमने अच्छा किया कि नहीं बोला। तो इस तरीके से मैंने इस मकोड़े की बात को ऐसे मकोड़े की तरह पकड़ के रखी। इतना गुरुदेव का समय लिया मैंने, छोटी सी बात, पर ये गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद है कि गुरुदेव मकोड़ा पकड़ना तो दूर रहा, काटना तो दूर रहा, मैंने वर्षों वर्षों तक मकोड़े को देखा ही तक नहीं। और गुरुदेव आज तक वैसी कोई घटना वापस नहीं घटी। तो ये छोटा सा उदाहरण है कि कैसे बाल साधुओं का, चाहे वो ज्ञान हो, उनका साधना हो, चाहे वो अपने चारित्र दिशा में जैसे आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पर गुरु का कितना उपकार, चाहे हम साधु साध्वी हो या आप श्रावक श्राविकाएं, गुरु जो उपकार करते हैं, जो हम पे श्रम करते हैं, तो हम गुरु के उस श्रम का पूरा उसका लाभ ले और हम कैसे धर्म संघ के लिए वापस कुछ कर सके, ये हम भावना रखें। तो मुझे ये अवसर मिला कि इस महाराष्ट्र के धरती पर ये आता हूँ। और कई लोग गुरुदेव कहते हैं मुंबई का संत हो, महाराष्ट्र का संत हो, भुसावल का संत हो, पर गुरुदेव मेरा तो यही मानना है कि मैं महाराष्ट्र का संत था, मैं महाराष्ट्र का संत था, अब तो महाश्रवण का हो गया हूँ। तो अब ये सब चीजें तो पीछे छूट चुकी है। तो मैं यही गुरुदेव के आशीर्वाद की ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव की छत्र छाया में धर्म संघ में मैं अपना विकास करता रहूं, धर्म संघ को यथा योग्य रूप से सेवा दे सकूं, इसी मंगल भावना के साथ में ओम हर। ज्ञानशाला अपनी तैयारी कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव फरमा रहे हैं मुनि जी अभी बोले, पहले ये साध्वी जी अभी बोली थी, तो विकास का प्रयास होना चाहिए। ज्ञान दर्शन चारित्र का विकास हो, ज्ञान में भी जितना अच्छा उन्नयन हो सके। आगम है, आगम का कोई अनुवाद आदि कार्य जो भी हैं, और ग्रंथों का है, पुराने ग्रंथों का, और पठन पाठन और संस्कृत भाषा का जितना है विकास व सुरक्षित रखने का प्रयास, सुरक्षित रहे जितना है उतना। और श्लोक रचना है, और व्याकरण की कहीं अशुद्धि और नहीं है ना, उसका थोड़ा व्याकरण के हिसाब से अच्छा, और खूब संघीय भावना, सेवा की भावना रहनी चाहिए। और खूब भी धर्म संघ की जितनी सेवा हो सके, जैसे गुरुओं की दृष्टि उसके हिसाब से भी, और जैसे प्रभु की दृष्टि वैसे, जैसे भगवती की दृष्टि वैसे करने का प्रयास हो, तो यह खूब अच्छा विकास का प्रयास हो। साध्वी जी भी खूब सेवा की, समर्पण की भावना, सेवा की भावना, जहाँ कहीं सेवा की जरूरत हो, जितनी हमारे में शक्ति है, तैयार है, जहाँ कहीं जाना हो, जहाँ कहीं रहना हो, ऐसी भावना रहे। और जितना स्वाध्याय का और अच्छा विकास हो, तो अच्छा प्रयास।